हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट 2। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम लोग जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो दो भाग में बटी होती है। एक होता है पंचायत और दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी। एक्चुअल में जो हमारा शहर है, गांव है, इनका जो बंटवारा किया जाता है उसमें कई प्रकार की जो है नगर समिति आती है। जैसे कि नगर पालिका समिति होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है और साथ ही साथ होता है नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण अंचल है, वहां पर पंचायतों का गठन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि गांव है क्या एक्चुअल में। तो गांव के लिए हमारी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि किसी भी गांव में जहां पर मिनिमम 75% लोग जो है एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, तो मिनिमम 75%, साथ ही साथ उस जगह की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, 5000 से कम होनी चाहिए, और उस जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर के दायरे में 400 व्यक्ति से कम रहता हो। तो ये तीन जो है क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमारे गांव को डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र जहां जो जो इसको फॉलो करता है वो ग्राम में आता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो 5000 से अधिक 1 लाख तक के भी बहुत सारे जो है नगर भारत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के नगरों की संख्या जो है 468 है। और इसके बाद जब हमारे और भी बड़े क्षेत्र होते हैं, आर्टिकल 74 ये कहता है कि 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा जो भी जहां पर आबादी होगी और जनसंख्या घनत्व 400 से ज्यादा रहा होगा, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। तो इस प्रकार के शहरों की संख्या जो है भारत में 53 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और अगर किसी जगह पर जनसंख्या 40 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब 4 मिलियन से ज्यादा है, तो ऐसे शहर जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाएंगे। और जो महानगर होंगे, ऐसे महानगरों की संख्या भारत में वो है 9 मेट्रो सिटीज की। और 3 मेगा सिटीज है हमारे। तो 1 करोड़ के ऊपर अगर किसी भी शहर की जनसंख्या हो जाएगी वो मेगा सिटी हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा मेगा सिटी जो है वो है ग्रेटर मुंबई, उसके बाद हमारा जो है आता है दिल्ली, और तीसरा है कोलकाता, जहां पर जो है लगभग 18 मिलियन लोग जो है मुंबई में, 16 मिलियन लोग दिल्ली में और लगभग 14 मिलियन लोग जो है कलकत्ता में रहते हैं। तो ये वो बात हुई जिससे हम लोगों ने समझा कि कहां पे जो है जनसंख्या के आधार पे नगर और अन्य चीजें होती हैं। देखिए पंचायत जो है, पंचायत को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। जमीनी स्तर पे जो है, जब हम जमीन के स्तर से जो है लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं, वहां से चुनाव होता है, वहां से उनकी समस्याएं एड्रेस की जाती हैं, तो इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसके लिए जो एक अलग से शेड्यूल बनानी पड़ी आर्टिकल, और उसके लिए संविधान संशोधन भी करना पड़ा। 73वां संविधान संशोधन वो था, और एक जो शेड्यूल की गई वो है 11वीं शेड्यूल। 3 टायर की व्यवस्था की गई है, 3 चरण है। इसका मतलब है ज्यादातर जो पंचायतें हैं उसमें 3 लेवल है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। और कुछ जगह पर जो है एक स्तरीय भी है ग्राम पंचायत, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में। वहीं पे 2 स्तरीय है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो है कई जगह पर है। सिर्फ एक जगह कलकत्ता ऐसी, वेस्ट बंगाल ऐसी जगह है जो कि अब सिर्फ बंगाल हो गया है, तो वहां पर ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद 4 स्तर की जो है पंचायतें पाई जाती हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एक जो है स्थानीय जो है प्रधान की बात करें या पार्षद की बात करें, तो उसके लिए मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए। उसका जो है इलेक्टोरल रोल में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसका मतलब है उसी क्षेत्र को बिलोंग करता है, उसी क्षेत्र का रहने वाला है। 5 साल का ड्यूरेशन है, और अगर किसी प्रकार से वो हट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, रिजाइन कर देता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे चुनाव होंगे, लेकिन अब बचे हुए समय के लिए ही होंगे। इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। जो आर्टिकल 243 है वो रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी का रिजर्वेशन इसमें जो है होता है, साथ ही साथ महिलाओं का भी रिजर्वेशन की बात करता है। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन होता है। इसका मतलब है कि
पहले जो रिजर्वेशन SC/ST का लगेगा वो जो पॉपुलेशन है वहां पर उसके अनुपात में लगेगा, और साथ ही साथ जो महिलाओं का 1/3 है वो भी उसके प्रोपोर्शन में लगेगा। इसी प्रकार से कई जगह पर आपने देखा होगा कि कहीं महिला सीट होती है, कहीं SC सीट आ जाती है, और कहीं पे जो है SC महिला आ जाती है, या इसी तरह की और भी सीटें आती रहती हैं। इसमें पावर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी की बात जो है 243G से लेकर 243H तक लिखी गई है, जिसमें गांव के लिए प्लान बनाना कि गांव में किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों की कमी है, किसमें सुधार करने की जरूरत है, क्या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है, और इस प्लान में ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से आर्थिक विकास हो और सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और इसी प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है। इनको प्लान बनाने के लिए और प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए मीटिंग्स होती हैं, और इसमें जो है ग्राम सभा के अलावा इसमें MP, MLA और जिला पंचायत के लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। कुल मिला के 29 आइटम्स हैं जिस पर गांव काम कर सकता है, जैसे भूमि सुधार हो गया, छोटे मोटे इरिगेशन प्रोग्राम जैसे बोरी पर बनाना, और जो है आपका जो माइनर इरिगेशन प्रोग्राम हो गए, इसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री है, साथ ही साथ इसी प्रकार करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं कि बच्चों में जो बच्चों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय खुले हैं वहां टीचर आते हैं नहीं, मिड डे मील की व्यवस्था हो रही है या नहीं, अगर हो रही है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, ये सब सुनिश्चित करना प्रधान का काम होता है। उसी तरह से महिला और बाल विकास के कार्यक्रम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी ये देखने का काम करता है। जो राज्य है वो उसको पावर दे सकता है टैक्स इम्पोज करने की, जो हाट होते हैं या वहां पे टोल है या इस प्रकार से जो है कर वसूल सकते हैं। साथ ही साथ पंचायत फाइनेंस कमीशन जो है वो इसके लिए वित्त की व्यवस्था करता है, फाइनेंस की व्यवस्था करता है, जैसे कि टैक्सेस आते हैं टोल से, ड्यूटी से, फी से, और साथ ही साथ जो पैसा कलेक्ट होके गया है स्थानीय जगह का वो जो है राज्य उसमें से कुछ हिस्सा देती है, तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा पैसा आता है। साथ ही साथ ग्रांट एड आता है जिसको कि एक प्रकार का अनुदान है, गांव के विकास के लिए दिया जाता है, और इसको फिर वापस नहीं लिया जाता, इसको काट के 276 में लिख दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो म्युनिसिपैलिटीज जो थी वो हमारी 9th A पार्ट में है, और जबकि हमारा पंचायत हमारी 9th पार्ट में है। म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो शेड्यूल आती है वो है आपकी 12th शेड्यूल, और 3 प्रकार की नगर पंचायत होती है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होती है वहां पर म्युनिसिपैलिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। म्युनिसिपल जो टाउन एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप होती है जैसे जमशेदनगर, वहां पे का जो सारा प्रबंधन होता है वो ग्रुप ही देख रहा होता है। तो जैसे कि अब साथ ही साथ जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो पंचायत क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन जो होती है म्युनिसिपैलिटीज या क्षेत्रीय पार्षद होते हैं उनके लिए होती है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट SC/ST उसी प्रकार से है, 5 साल का टेन्योर है। और अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आर्टिकल 243W के अंतर्गत दिया गया है, और यहां पर कुल मिला के 18 आइटम है, जिसमें अर्बन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री और स्लम्स की बात करता है। यहां पर जो है अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सड़क के किनारे पेड़ लगाना, पेड़ पौधे लगाना, और साथ ही साथ कहीं पे पार्क है उसका सुंदरीकरण कराना, उसमें जो है बाग बगीचा लगवाना, ये सब काम भी ये करता है। साथ ही साथ जो है स्लम्स, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर स्लम है, स्लम एरिया है, तो वो उस स्लम एरिया को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा वो भी यही देखता है।